अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर 14 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 14.6 से लेकर 14.11 तक। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है 14.6। 14.6 में वो ये कह रहा है कि अगर हमने वोल्टेज को मेजर करना हो तो जो वोल्ट मीटर होता है वो हम सर्किट के पैरेलल लगाते हैं। क्वेश्चन ये है, वो कह रहा है वाई वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। वो कहता है वोल्ट मीटर को हम पैरेलल सर्किट के क्यों लगाते हैं। क्वेश्चन ये है, देखिए हम ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो तरह के क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं अगेन। सीरीज है और दूसरा पैरेलल है। अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसके अंदर करंट आई मतलब करंट जो होता है वो सेम रहता है। करंट सेम, अगर करंट सेम रहता है तो जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने का मतलब है वो ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है, हर सर्किट में कम हो जाता है। जब जो पैरेलल है इसके अंदर करंट डिवाइड होता है लेकिन जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है। यानी कि अगर वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं जी 10 वोल्ट तो वोल्ट सेम रहेगा। रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस 3 है, तो सब में जो वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, हमने मालूम करना है वोल्टेज। तो वोल्टेज हम तभी मालूम कर सकते हैं जब वोल्टेज सेम रहेगा, जब वोल्टेज ड्रॉप ना होगा। ठीक है, अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो फिर तो वो सारा रॉन्ग आ जाएगा ना। पीछे से प्रोवाइड हम 10 वोल्ट कर रहे हैं, आगे हमें 8 मिल रहा है, ड्रॉप हो गया 2, वो तो आंसर हमारा रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो वोल्ट को मेजर करने के लिए हम पैरेलल में सर्किट के वोल्ट मीटर को सर्किट के पैरेलल इसी लगाते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज वहां से पास हो सके और मैक्सिमम वोल्टेज को हम मेजर कर सके। क्लियर बात यहां तक? चले जी नेक्स्ट। वो कह रहा है 14.7 में वो कह रहा है देखिए हम एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं 1 किलो वॉट और इज इक्वल टू 3.6 क्रॉस 10⁶ जाउल। ये हमने एक छोटी सी डेरिवेशन की है कि 1 किलो वाट आवर में कितनी एनर्जी होती है, कितनी जाउल, 3.6 क्रॉस 10�6, ये हमारे पास जाउल होती है। अब वो कह रहा है ये 1 किलो वाट आवर है। अब वो कह रहा है अगर जाउल में 3.6 जाउल में 1 किलो वाट आ रहा है, वो कह रहा है जी पता है 1 जाउल में कितने वाट आवर होंगे। किलो वाट आवर नहीं, वो कह रहा है वाट आवर कितने होंगे, किलो को उसने खत्म कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन को अगेन अंडरस्टैंड करते हैं। वो कह रहा है 1 किलो वाट आवर में 3.6 क्रॉस 10�6 जॉल होते हैं, एनर्जी होती है। अब अगर आप बताएं 1 जॉल में कितने वाट आवर होंगे, किलो नहीं, किलो से खत्म कर देगा तो कितने वाट आवर होंगे। ठीक है, तो हम इसको पकड़ते हैं, इस वाले को। देखिए 1 किलो वाट और इज इक्वल टू 3.6 क्रॉस 10�6 जॉल। ठीक हो गया। पहले हमें किलो को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास किलो नहीं है इसमें, तो किलो को खत्म करते हैं। किलो का मतलब 1000 होता है, तो किलो को उस तरफ ले जाते हैं। इधर किलो मल्टीप्लाई रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 3.6 क्रॉस 10�6 जॉल डिवाइड बाय किलो। ठीक है, और किलो की वैल्यू हमारे पास होती है 1000, तो 1000 यहां पर पुट कर देते हैं। 6 जॉल डिवाइड बाय 1000 या फिर 10�3, एक ही बात है। तो मैं यहां पर पुट कर देता 10�3 ताकि वो उसको सॉल्व करना आसान हो जाए। तो 1 वाट और इज इक्वल टू 3.6 क्रॉस 10�6। अब 10�3 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो ये इसकी वैल्यू माइनस में चली जाएगी, -3, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और साथ में ये जाओ। तो ये आएगा 1 वाट और इज इक्वल टू 3.6 क्रॉस 10�6 -3 जाउल। तो आ जाएगा 1 वाट और इज इक्वल टू 3.6 क्रॉस 10�3 जाउल। ठीक है, अब किलो खत्म हो चुका है, अब हमारे पास वाट और रह चुका है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हमें चाहिए 1 जाउल, हमारे पास 3.6 जाउल। तो ये जो जाउल वाली वैल्यू है इस सारे को हम इधर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ यूं बनेगा 1
वॉट और डिवाइड बाय 3.6 क्रॉस 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 जॉल। ये बात समझे? ये जो फैक्टर था ये वाला, इस सारे को हमने यहां से उठाया, ये जॉल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको इधर ले आए, इधर 1 के साथ डिवाइड कर दिया, तो पीछे वहां पर 1 रहेगा जॉल के साथ। ठीक है, चलिए जिसको डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड बाय 3.6, 1 डिवाइड बाय 3.6, तो ये बनेगा जी 1 डिवाइड बाय 3.6 क्रॉस 10 की पावर है जी 3, और ये मेरे पास आ रहा है 2.77 क्रॉस 10 पर -4 इज इक्वल टू 1 जॉल। अब 1 जॉल की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमने मालूम कितने जॉल की करनी है, हमने मालूम करनी है जी 1000 जॉल के लिए। वो कह रहा है जी 1000 जॉल में बताएं कितने वॉट और होते हैं, हमने 1000 जॉल के लिए मालूम करनी है। 1 जॉल के लिए हमने मालूम कर ली, अब हमने 1000 जॉल के लिए मालूम करनी है, तो दैट्स क्विक इजी कि 1 के लिए अगर हमें मालूम हो चुकी है, 1000 के लिए मालूम करने के लिए हम 1 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2.77 क्रॉस 10 पर -4 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 जॉल। ठीक हो गया। तो जब ये दो अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.277 वॉट और इज इक्वल टू 1000 जॉल। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर रहेगा कि 1000 जॉल में जो हमारे पास वॉट आवर होंगे वो 0.277 वॉट आवर होंगे। क्लियर? चलिए ये थोड़ी सी डेरिवेशन है, इसको जरा आपने ध्यान से कर लेना। चलिए नेक्स्ट 14.8 में वो कह रहा है कि गाड़ी की हेडलाइट्स है, कार की हेडलाइट्स है, और वो कह रहा है गाड़ी की हेडलाइट्स जो होती हैं, आपने देखा होगा कि समटाइम ऐसा होता है कि गाड़ी की एक हेडलाइट जल रही है, दूसरी हेडलाइट बंद हुई पड़ी है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो गाड़ी की हेडलाइट्स हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ होती हैं, इतना हमें पता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से वो क्यों होती हैं, वो सीरीज में क्यों नहीं होती? क्वेश्चन ये है, 8 क्वेश्चन में कह रहा है हेडलाइट जो होती हैं, हेडलाइट्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाई। ठीक है, हेडलाइट्स जो होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ होती हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों होती है, वो सीरीज में क्यों नहीं होती? क्वेश्चन ये है। देखिए रोड पे चलती गाड़ी को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि समटाइम चलते चलते एक लाइट जो बंद हो जाती है, दूसरी जल रही होती है, तो ये पैरेलल ही तो है। पैरेलल ही कहता ना कि अगर एक चीज खराब हो जाए तो दूसरी चलती रहती है, लेकिन अगर ये होती सीरीज में तो एक अगर खराब हुई है ना तो साथ में दूसरे ने भी टर्न ऑफ हो जाना था, दूसरे में स्विच ऑफ हो जाना था। तो इसका आंसर आप कुछ लिखेंगे, लाइट्स जो होती हैं, लाइट्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, लाइट्स जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती हैं, देयरफॉर इसीलिए इफ अगर वन लाइट फ्यूज होती है, खराब हो जाती है, इफ वन लाइट टर्न ऑफ, चले मैं यूं करूं, टर्न ऑफ होती है, अदर वन कीप ग्लोइंग, जो दूसरी होती है वो ग्लो करती रहती है। ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। क्लियर? चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 9 है। 9 में ये कह रहा है कि ये हमारे पास दो तरह के बल्ब हैं, एक की रेजिस्टेंस है 10 ओम, एक की रेजिस्टेंस है 10 ओम और दूसरे की रेजिस्टेंस है 5 ओम। वो कह रहा बताएं दोनों को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है बारी बारी, तो कौन सा बल्ब 10 ओम वाला या 5 ओम वाला, कौन सा बल्ब बैटरी को जल्दी डिस्चार्ज करेगा, किस बल्ब की वजह से बैटरी जल्दी खत्म होगी? ठीक है, एक है 10 ओम, एक है 5 ओम। देखें हमने ये फॉर्मूला पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, और हमने साथ ये भी पढ़ा हुआ है, ये बात हो रही है V और R की। देखें अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या होगी? कम। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम, अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ऐसे क्या? अब आ जाए जी पहले 10 ओम पर, 10 ओम रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट इसमें
लेस, कम होगा, और अगर 5 ओम है तो करंट इसमें लार्ज, ज्यादा करंट इसमें फ्लो करेगा। अब करंट ज्यादा फ्लो करेगा 5 ओम में, तो बैटरी डिस्चार्ज उसकी वजह से होगी जो ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा। तो बताएं जी, 10 वाला ज्यादा करंट कंज्यूम करे, 5 वाला, ऑफ कोर्स 5 वाला, 5 ओम वाला जो बल्ब है वो ज्यादा करंट को कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से जो बैटरी होगी वो जल्दी डिस्चार्ज होगी 5 ओम वाले बल्ब की वजह से। 14.10 में वो कह रहा है कि हमारे पास है एक बल्ब है और एक हीटर है, दो चीजें हैं। वो कह रहा है कि इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। सीरीज में अगर इसको हम कनेक्टेड करते हैं तो ये बेवकूफी होती है। अगर सीरीज में इसको हम कंबाइन करते भी हैं तो एक अगर खराब होता है तो दूसरा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि दोनों को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते, हम पैरेलल ही क्यों करते हैं। ठीक है, देखें सीरीज में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर सपोज के एक हमारे पास ये बल्ब है और मैं चले ये हीटर का साइन बना लेते हैं, दोनों को हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ इस तरह से। अब सपोज करते हैं कि किसी वजह से वायर बीच में से डिस्कनेक्ट हो चुकी है, वायर किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो चुकी है या जो बल्ब है वो फ्यूज हो चुका है। तो वायर के डिस्कनेक्ट होने की वजह से पाथ डिस्कनेक्ट हुआ, करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से हीटर भी नहीं चलेगा। ऐसे ही है। अब वो ये कहता है कि सीरीज में लगाने का प्रॉब्लम ये होता है अगर एक फ्यूज हुआ है ना तो दूसरा काम करना छोड़ देगा। ठीक है, वो कहता है कि सीरीज में दोनों को लगाना बेवकूफी है, इसलिए हम दोनों को लगाते हैं पैरेलल में इस तरह से। एक ये है और दूसरा हम लगाएंगे इस तरह से, तो ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फायदा हमें ये होता है कि अगर किसी वजह से एक एप्लियंस रन आउट होती है, एक एप्लियंस में प्रॉब्लम बनता है, अगर सपोज ये बल्ब फ्यूज हो जाता है, बल्ब डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो जो करंट है वो इस हीटर में से पास होता रहेगा, तो हीटर चलता रहेगा। अगर हीटर किसी वजह से खराब होता है तो बल्ब में से करंट पास होता रहेगा, बल्ब जलता रहेगा। ठीक है, वो ये कह रहा है कि बल्ब और हीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं बजाय इसके कि हम इसको सीरीज में लगाएं। क्लियर? चले जी, नेक्स्ट है शॉर्ट 11 शॉर्ट क्वेश्चन। अब 11 शॉर्ट क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि जो फ्यूज होता है जो फ्यूज होता है ये किसको कंट्रोल करता है, वोल्टेज को या फिर करंट को? कंट्रोल किसको करेगा, वोल्टेज को करेगा या करंट को करेगा? याद रखना है जो फ्यूज होता है वो हमेशा करंट को कंट्रोल करता है, वोल्टेज को कंट्रोल नहीं करता। कीप इन माइंड, फ्यूज हमेशा करंट को कंट्रोल करेगा, वोल्टेज को कंट्रोल नहीं करेगा। अगर एक्सेस अमाउंट एक्सीड हो चुकी है रिक्वायर्ड अमाउंट से करंट, तो जो फ्यूज होगा वो जल जाएगा। फ्यूज का ताल्लुक करंट से है, वोल्टेज से नहीं है। क्लियर? सो ये थे हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अगर इनसे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।